तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। 26 जनवरी को लेकर आईबी का अलर्ट जारी है। आईबी ने दिल्ली पुलिस को 9 पन्नों का अलर्ट भेजा है। 26 जनवरी की परेड में आतंकी हमले की आशंका जताई है। आईबी ने ड्रोन हमले की आशंका जताई है। आतंकी भीड़भाड़ वाली जगहों पर हमला कर सकते हैं। आईबी की तरफ से ये इंफॉर्मेशन आई है, जिसके बाद अलर्ट है। आईबी ने दिल्ली पुलिस को 9 पन्नों का अलर्ट भेजा है। तो आप समझ सकते हैं 26 जनवरी की परेड में आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। आईबी ने ड्रोन हमले की आशंका जताई है। हालांकि देखिए, इससे पहले भी कई बार 26 जनवरी, 15 अगस्त और बड़े पर्व त्योहार पर इस तरह के जो अलर्ट है वो सामने आते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी को विस्फोटक से उड़ाने की साजिश आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने रची थी। अल कायदा से जुड़े आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने टेलीग्राम पर यह लेटर भेजकर इस आईईडी हमले की जिम्मेदारी ली। गाजीपुर में आईईडी को वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया गया था। इसके अलावा आईएसआई की तरफ से देश में भेजी गई आईईडी की खेप में से कुछ की बरामदगी भी की गई है, लेकिन अब भी आईईडी का बड़ा हिस्सा लापता है, जिसकी तलाश में सुरक्षा एजेंसियां जुड़ी हुई हैं। तो आईबी ने दिल्ली पुलिस को खत लिखा है और रुमानुल्लाह खान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं रुमान, इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं। जब 26 जनवरी और 15 अगस्त की बात आती है या बड़े त्योहार की बात आती है, इस तरह का अलर्ट सामने आता है। किस तरीके से अलर्ट इसको देख रही है और 9 पन्नों की जो लेटर आया उसमें क्या कुछ और लिखा हुआ है? देखिए, इस बार थ्रेट परसेप्शन कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जो आईडी गाजीपुर में बरामद हुई थी वो ऐसी आशंका है कि भारत में जो तस्करी करके आईडी लाई गई थी उसका एक हिस्सा है। हालांकि मुजाहिदीन गजवत उल हिंद ने इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली है। ये पता तब चला जब एजेंसी सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रही थी और एक टेलीग्राम चैनल पर इनकी चैट सामने आई। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पुख्ता तौर पर नहीं मान रही हैं एजेंसीज, क्योंकि नया आतंकवादी संगठन है। ऐसी आशंका है कि जांच को भटकाने की कोशिश भी ये हो सकती है। और इस बात के भी सबूत मिले हैं कि स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल इस आईडी को प्लांट करने के लिए किया गया था। ये आईडी अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स से बनी हुई थी। ABCD टाइमर इसके अंदर था, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकवादी संगठनों को मुहैया कराती है। जो अलर्ट जारी किया गया है वो सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि चुनाव वाले राज्यों को भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसी आशंका है कि जो तस्करी करके भारत में आईडी लाई गई थी वो चुनाव वाले राज्यों में भी पहुंच सकती हैं और स्लीपर सेल नेटवर्क एक्टिवेट है इस समय। गणतंत्र दिवस परेड को आतंकी निशाना बना सकते हैं, VVIPs को निशाना बना सकते हैं, भीड़ भाड़ भरी इलाकों को निशाना बना सकते हैं, धार्मिक स्थलों को निशाना बना सकते हैं। और थ्रेट परसेप्शन कहीं ज़्यादा है। इसकी के चलते जो खुफिया एजेंसियां वो लगातार सूचनाएं जुटा रही हैं और सुरक्षा एजेंसीज को निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। और देखिए, एक सवाल नाहिद ये भी बन जाता है, जिस तरह से आईईडी हमले की बात की जा रही है उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। कहां पर सर्च अभियान चल रहा है? क्या कोई क्लू भी मिल पाया है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल स्लीपर सेल नेटवर्क के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं एजेंसीज। तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं, क्योंकि ऐसी आशंका है एजेंसीज को कि गाजीपुर में जो आईडी प्लांट किया गया था वो स्लीपर सेल नेटवर्क के जरिए प्लांट करवाया गया था। और चूंकि 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड है, लिहाजा थ्रेट परसेप्शन कहीं ज़्यादा है। क्योंकि तमाम जो एजेंसीज हैं उन्होंने कई मैसेज इंटरसेप्ट किए हैं और साथ ही साथ कई खुफिया जानकारियाँ भी मिली हैं। ये सभी जानकारियाँ एक पूल में रखी जा रही हैं और इसी के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और तमाम जो संदिग्ध हैं उनके ऊपर नजर बनाए हुए हैं एजेंसीज। बिल्कुल, लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।